हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस नए वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साइंस के जितने भी यानी कि 50 इसमें 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं। इससे पहले मैंने क्या किया है कि 10th का जो मैथ का 5 नंबरिया क्वेश्चन आता है उनका वीडियो बना दिया और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं आज साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ और उनको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो जो होता है वो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, यानी डायनमो से दिष्ट धारा उत्पन्न होता है। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो डेंगू जो उत्पन्न होता है, यानी कि डेंगू जो उत्पन्न करता है जो भी मच्छर, वो किस प्रकार के जल में रहता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो साफ जल, यानी कि साफ जल में ही डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर रहता है। ठीक, तो फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कहता है कि दाढ़ी बनाने में अगला कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो देखिए, दाढ़ी होता क्या है, छोटा होता है, छोटा उनका पार्टिकल होता है। ठीक, तो छोटा छोटा पार्टिकल को बड़ा करने के लिए उसमें अवतल दर्पण का पहले उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण ही बतलाता है कि छोटा को बड़ा करके उनका दाढ़ी बनाया जा सके। ठीक, फिर अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। ठीक, तो देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वो साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। देखिए, ये स्पेक्ट्रम हुआ आपका स्पेक्ट्रम। इसमें ऐसे करते हैं तो लाल रंग ऊपर रहता है, ठीक, और नीचे कौन रहता है, नीचे रहता है आपका बैगनी। तो देखिए, तो झुकाव किसका ज़्यादा है, तो बैगनी रंग का झुकाव सबसे ज़्यादा है। तो बैगनी रंग का झुकाव सबसे ज़्यादा होगा। और स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बता दूं कि साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव तो आज लाया हूं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि इस चैनल पर इस तरह की पढ़ाई हो रही है। और मैं मैथ का 5 नंबरिया क्वेश्चन बना दिया हूँ, जिससे आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो देखिए, फिर अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। क्षैतिज कतारों मतलब ये क्षैतिज कतार हुआ, और ये खड़ा जो रहता है ये हुआ ऊर्ध्वाधर। ठीक, और ये क्षैतिज कतारों की संख्या पूछ रहा है। तो क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है, 7, यानी कि आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7। मतलब कि आपको दे देगा क्षैतिज कतार भी या दे देगा आपको आवर्त भी। ठीक, देखिए स्टूडेंट, मैंने अभी 12th का तुरंत क्वेश्चन बनाया था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो उसी के लेवल पे जिस तरह के साइंस से में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के लेवल पे मैंने 10th का भी बनाया है, तो आप लोग देखना ना भूलें। फिर अगला देखिए, अगला बोलता है कि किसी आवर्त में बोलता है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं बता दूं, अगर अम्लीय बोलेगा तो उनका होता है 7 से कम। ठीक, और अगर बोलेगा कि उदासीन है तो उदासीन का जो होता है वो 7 के क्या होता है, 7 के बराबर होता है। ठीक, और आपका जो क्षारीय होता है तो क्षारीय का आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्षारीय का क्या होता है। तो क्षारीय का अगर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में तो अगला क्वेश्चन फिर मिलेगा। फिर अगला देख लीजिए कि बोलता है कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। तो मैं आपको डायनमो के बारे में बता दूं कि वो जो होता है कि किस ऊर्जा में यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो रहता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि वो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पूछा है कि हमारा आँख व्यवहार होता है, यानी कि हमारा जो आँख होता है वो किस तरह का व्यवहार करता है। तो देखिए, आँख में रहता है उत्तल लेंस रहता है, और वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार भी करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पूछता है कि खड़िया पेंसिल का क्या पूछा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो रासायनिक सूत्र से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस 40 नंबर के क्वेश्चन में मैंने मात्र 2-3 क्वेश्चन लिया खड़िया वाला या रासायनिक सूत्र वाला। तो देखिए, खड़िया पेंसिल का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3। ठीक, यही होता है रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम का एक दिन PDF ला दूंगा, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए
मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क जो मेरा उत्तरदायी होता है वो सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी, यानी कि सभी इनका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? सभी के लिए ये उत्तरदायी होता है। अब देखिए अगला है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनाने में जो होता है वो रक्त बिंबाणु सहायक होता है। ठीक है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है वो जनरेटर यानी कि जनरेटर जो होता है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो वो जो होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक। अब फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, मतलब ये आपका लाइन हो गया, इस पे एक अभिलंब होता है और इधर से आपतन कोण, इधर से परावर्तन कोण, यानी कि ये जो कोण होता है ये कोण इसके बराबर होता है, मतलब आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक। इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। फिर अगला देख लीजिए, अगला कहता है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ने से चालक का जो प्रतिरोध होता है वो भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक। बहुत ही हल्के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि मैंने 12th में देखा है। अगला पूछा जाता है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है, मतलब ये NE9 होता है, तो उसमें देखिए थर्ड में क्या होता है, थर्ड में होता है कि दुन्ना होता है लेकिन उसमें दुन्ना से 2 कम होता है, मतलब CnH2n-2, और फर्स्ट में जो होता है वो दुन्ना से 2 अधिक होता है। ठीक। और सेकेंड में होता है CnH2n, मतलब ये हो गया आपका एल्केन का, और ये हो गया एल्कीन का, और ये हो गया एल्काइन का। ठीक, याद रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पत्तियों का जो मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो इनका जो कारण होता है वो जिब्रेलिन जो होता है वो मेन कारण होता है पत्तियों का मुरझाना। ठीक। अब देखिए यहाँ इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि हार्ड पूछा जाएगा। 1 पिकोमीटर बराबर होता है, तो वो जो होता है 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ठीक। अब होता है कि जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है, क्या है? हार्मोन है। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो जैव विविधता जो होता है वो वन का विशिष्ट स्थल है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, मान के चलिए एल्काइन नहीं पूछा, एल्केन पूछ देगा, तो एल्केन के बारे में मैंने क्या बताया कि CnH2n और उसमें क्या 2 अधिक। ठीक, यानी कि CnH2n+2, यानी कि दुना से 2 अधिक, मतलब 2n है ना, ये दुना है और उससे 2 अधिक, तो यही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अगला कहा जा रहा है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विभक्त वलय जो होता है उनका उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर में। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही हल्के क्वेश्चन आते हैं, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का आप लोग जानते हैं कूलम होता है। फिर अगला देख लीजिए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होता है वो इनमें से सभी, यानी कि परहरित, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश भी क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो देखिए ये कुत्ता जो है, ये कुत्ता बिल्ली बकरी सेम जाति का लग रहा है, और ये केचवा जो होता है वो उभयलिंगी जंतु होता है। ठीक। फिर अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, तो ये देखिए मोटरसाइकिल चलाना जो है ये पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, लेकिन ये जो है ये है पर्यावरण अनुकूलन। फिर अगला देख लीजिए, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो देखिए ये चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है और इस पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये D नंबर जो ऑप्शन है आपका वो गलत है, क्योंकि उस पर वो निर्भर नहीं करता है। ठीक। अगला फिर देख लीजिए आप लोग कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन पराया होता है, तो दंतमंजन जो होता है वो अम्लीय होता है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि शुक्राणु का निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। ठीक, अंडाशय में इस प्रकार की क्रिया होती है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और बता दीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस चैनल पे। अगर विश्वास नहीं होता तो एग्जाम हॉल में अगर बैठिएगा तब याद आएगा।